यह कहानी है मोहन की, जो एक सीधा साधा किसान है जिसकी जिंदगी खेत, परिवार और ईमानदारी के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन उसके सिर पर कर्ज का बहुत बड़ा बोझ आ गया है। इस बार तो फसल ने भी धोखा दे दिया था। तभी खेत में उसका बेटा आता है और बोलता है, बाबा, आज स्कूल में मास्टर जी ने कहा कि फीस नहीं दी तो कल से स्कूल मत आना। बेटा, मैं कल बात करता हूँ मास्टर जी से। तू पढ़ाई मत छोड़ना। गरीबी सिर्फ जेब में नहीं होती, कभी कभी यह सपनों को भी गिरवी रख लेती है। मोहन, देखो सिर्फ थोड़ा आटा ही बचा है, सिर्फ 2 रोटी बनेंगी। बच्चों को दे दूं? हाँ, राधा और सोहन को दे दे। मैं खेत से कुछ साग तोड़ लाऊंगा। हर रोज तुम ही क्यों भूखे रहोगे? बच्चे तो आपके ही हिस्से से जीते हैं। तू बच्चों की भूख देखती है, मैं उनका सपना, जब तक उम्मीद बाकी है हिम्मत नहीं हारूंगा। सीता, यह रोज की चिंता अब नहीं देखी जाती। मैं शहर जाऊंगा, मजदूरी करूंगा, सेठ का कर्ज चुका दूंगा। मोहन, तुम तो चले जाओगे और हम? अगर मैं ना गया तो हम सब कहीं के नहीं रहेंगे। राधा को बुखार है और सोहन स्कूल छोड़ने को कह रहा है। हे भगवान, आप यह मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? कर्ज वो जाल है जिसमें फंसते वक्त आवाज नहीं आती पर निकलने की कशिश जान ले लेती है। कभी कभी परिवार को बचाने के लिए खुद को थोड़ा तोड़ना पड़ता है। अपनी किस्मत से हारा मोहन अपने पड़ोसियों से मदद मांगने जाता है। काका, थोड़ा अनाज मिल जाता क्या? वादा करता हूँ अगली फसल में लौटा दूंगा। बेटा, तू तो जानता है अपने भी हालात खराब हैं। मोहन, गांव के हाल सब जानते हैं, मगर सूद पर कर्ज लेना डूबने जैसा है। वो कर्ज बेटी की बीमारी के वक्त लिया था और फिर बीज के लिए अब सूखा पड़ गया। मोहन, तू अकेला क्यों चले? ये आग तो हमारे खेतों तक भी पहुँचेगी। हम सब थोड़ा थोड़ा देंगे। तुझ में है पर कंधा हम देंगे। अब यह गरीब अकेला नहीं है, यह पूरा गांव है। एक साथ मैं अब कुछ नहीं कह सकता। आपने मुझे फिर से जीने का हौसला दे दिया। अगली सुबह मोहन सारे ब्याज का पैसा लेकर सेठ के पहुंचता है। अरे ओ मोहन, अब क्या मांगने आया है? तेरी तो ब्याज की किश्तें भी बाकी है। सुन बे मोहन, खेत मेरे नाम कर दे, वरना तेरे हिस्से में सड़कों की धूल बचेगी। सेठ जी, एक गरीब की सबसे बड़ी पूंजी उसका आत्मसम्मान होता है। खेत मेरा जीवन है सेठ जी, उसे ना बेच सकता हूँ ना हार सकता हूँ। यह लीजिए पूरा कर्ज, पूरा ब्याज। गांव वालों की सहायता से और मेरी मेहनत से एक गरीब की इतनी हिम्मत। समस्याएं बड़ी हो सकती हैं, लेकिन गांव के लोग एक हो जाएं तो उसका हाल निकल ही जाता है।